हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज़ शिवांगी अग्रवाल। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस पार्ट में देखने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स ने लेवल 2 में अपनी जो भाषा थी वो फर्स्ट हिंदी ऑप्ट करी थी उसके क्वेश्चंस को। तो ये जो मेरे पास सीरीज़ है ये जे सीरीज़ है, इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर्स मैच करते जाइएगा और अपने टिक करते जाइएगा। चलिए, जो सबसे पहला आपका 31 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो आपके गद्यांश पर बेस्ड हैं। देखते हैं क्या है इसमें। तो 31 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया हुआ है स्त्री शब्द का पर्यायवाची। तो ये यहाँ पे आपसे पूछा गया था स्त्री शब्द का पर्यायवाची, तो ये बनेगा अबला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाता है करेक्ट। फिर आपसे पूछा गया था कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये है स्टूडेंट्स अति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा गया है भाववाचक संज्ञा, तो इसमें है भाववाचक संज्ञा दया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 34 देखते हैं और पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द में लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है फुर्तीला में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाता है करेक्ट। फिर आपसे पूछा गया है मनोविकार शब्द का समास विग्रह है, तो ये है स्टूडेंट्स मन का विकार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब देखिए 36 से लेकर 40 तक फिर से आपको एक पैसेज दिया हुआ है और आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स बताने थे। देखते हैं 36 में क्या पूछा गया है हमसे कि हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है। ये है स्टूडेंट सामान्य भूतकाल। इसके बाद है निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो ये है स्टूडेंट स्वप्न, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 38 में पूछा गया है गद्यांश के अनुसार परिणतः शब्द का क्या अर्थ है, तो ये है स्टूडेंट विनम्र, ऑप्शन नंबर ए। 39 में पूछा गया है मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स मनोवृत्तियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दूषित शब्द का अर्थ दोष युक्त, ऑप्शन नंबर ए। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये होते हैं 2 हमारे पास। 42 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, तो ये है स्टूडेंट्स इस लोकोक्ति का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन नंबर ए। फिर 43 में आपसे पूछा गया है घास काटना मुहावरे का सही अर्थ, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, ऑप्शन नंबर डी। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है, तो ये है स्टूडेंट्स मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। 45 की तरफ चलते हैं और पूछा गया है यहाँ पर शगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, तो ये है स्टूडेंट्स विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट 46 में पूछा गया है डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस का धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है, तो ये है स्टूडेंट्स गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। 47 की तरफ चलते हैं और पूछा गया है गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, तो जो रेखांकित है यानी कि भी, इसके संदर्भ में हमें उपयुक्त विकल्प बताना था, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 48 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, तो ये है स्टूडेंट्स वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे हम शब्द बोलते हैं ना कि वाक्य, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है और वही हमारा आंसर है। 49 की तरफ चलते हैं और पूछा गया है यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्दों के अर्थ का सही क्रम है, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स ऊपर पंख किंतु, ऑप्शन नंबर बी। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है, इसमें अभी थोड़ा डाउट है, तो इसका आंसर आपको ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही पता चल पाएगा। 51 की तरफ चलते हैं और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है, तो ये थे स्टूडेंट्स मारिया मोंटेसरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 52 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमसे पूछा गया है मौन पाठन का लाभ, तो मौन पाठन का लाभ है स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बुलेटिन बोर्ड है दृश्य सामग्री, ऑप्शन नंबर बी। 54 में पूछा गया है सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है, तो ये है स्टूडेंट्स उपकरणों की व्यापकता, ऑप्शन नंबर बी। 55 वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये होना चाहिए हमें प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, ऑप्शन नंबर ए। 57 की तरफ चलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है स्वगति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। फिर से 58 की तरफ चलते हैं। सस्वर वाचन का भेद नहीं है, तो ये है स्टूडेंट्स गहन वाचन, क्योंकि जो गहन वाचन होता है वो हमेशा मन मन में और एकांत में किया जाता है, तो वो सस्वर वाचन का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ये तीनों एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, तो जो हमारा ऑप्शन है ये बन जाएगा आत्मनिष्ठता, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो ये है स्टूडेंट्स मिलान प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका हिंदी का एनालिसिस लैंग्वेज फर्स्ट के लिए। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो को देखने के बाद कि कितना स्कोर बन पा रहा है आप लोगों का। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक और वीडियो में।